स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपका एकादशः पाठः समवायुः दुर्जयः। इसके हमने पूरी कहानी पढ़ी हुई है। अब इसके शब्दार्थ जो है वो आपको स्वयं करने हैं। शब्दार्थ बुक में से करने हैं, आपको पूरे लर्न करने हैं, तो ये आप खुद करोगे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। एक पद में हमको आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वृक्षे का प्रतिवस्ती स्मः। वृक्षे का प्रतिवस्ती स्मः। वृक्ष के ऊपर कौन रहता था? वृक्ष पर कौन रहता था? तो कौन रहता था यहाँ पर? चटका। वृक्ष के ऊपर चिड़िया रहती थी। वृक्षस्य अधः कः आगतः। वृक्ष के नीचे, वृक्षस्य बोला है ना, इसलिए वृक्ष के, अधः मीन्स क्या हो जाएगा? नीचे। वृक्ष के नीचे कौन आया? तो कौन आया था? गजः, हाथी आया था। गजः केन शाखायाम अत्रोटयत। हाँ, गजः केन शाखाम अत्रोटयत। हाथी ने कौन सी शाखाएं तोड़ डाली थी? हाथी किसकी शाखाएं तोड़ डाली थी? तो हाथी ने किसकी शाखाएं तोड़ी थी? जहाँ पर चिड़िया के अंडे थे या चिड़िया का घोंसला था, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? शुंडेन। काष्ठकूटः चटकाम कस्या समीपम अनयत। काष्ठकूट ने चिड़िया को किसके पास लेकर गया? कहाँ किसके पास लेकर गया था काष्ठकूट चिड़िया को? मक्षिकाया, मक्खी के पास। मक्षिकाया मित्रम कः आसीत। मक्खी का मित्र कौन था? कौन था मक्खी का मित्र? मंडूकः। मंडूकः मीन्स क्या हो जाएगा? हाथी, मेंढक। मंडूकः मीन्स क्या हो जाएगा? मेंढक। मक्खी का मित्र मेंढक था। फिर सेकंड है, रेखांकित पदानि आदित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। कालेन चटकाया संतति जाता। समय के साथ साथ, कालेन मीन्स क्या होगा? समय के साथ साथ, तो समय के साथ साथ चिड़िया को संतान की प्राप्ति हुई। तो हमको यहाँ पर क्वेश्चन बनाना है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? कस्याह। अब कस्याह क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग का आंसर दिया गया है, इसलिए हमको स्त्रीलिंग का ही क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो चटकाया स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? कस्याह। फिर है चटका निडम भुवि अपतत। चटकाया निडम भुवि अपतत। तो निडम मीन्स क्या हो जाएगा? घोंसला। चिड़िया का घोंसला भूमि पर आ गिरा, इसलिए क्वेश्चन क्या बनेगा? किम। फिर गजस्य वैधन्य मम दुखम अपसरेत। गजस्य, हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। यहाँ क्या बोल रहा है? हाथी के दुख से ही मेरा दुख दूर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कस्य। गजस्य बोला है, गजस्य कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? कस्य। कस्य वधेन मम दुखम अपसरेत। किसके वध से मेरा दुख दूर होगा? काष्ठकूटः चच्वा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। काष्ठकूट ने अपने चोंच के द्वारा हाथी के आंखों पर वार किया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? काष्ठकूटः कया गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। काष्ठकूट ने किसके द्वारा, चचवा में चोंच के द्वारा बोल रहा है, इसलिए किसके द्वारा? काष्ठकूट ने किसके द्वारा हाथी के आंखों पर प्रहार किया। फिर मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर ब्रैकेट में करिष्यामि, गमिष्यति, अनयत, ये सारे जो भी शब्द दिए गए हैं, ये सारे शब्द कौन से हैं? क्रियापद है, क्रियाएं हैं सारी ये। तो ये क्रियाएं हमको किस में भरनी है? खाली स्थान में भरनी है। देखिए फर्स्ट क्या है? काष्ठकूटः चच्वा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। देखिए यहाँ पर 1 नंबर डाला हुआ है मैंने, क्या लिखा है यहाँ पर? स्फोटयिष्यति। काष्ठकूट चच्वा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। काष्ठकूट ने अपनी चोंच के द्वारा
हाथी के आँखों पर प्रहार किया या वार किया। फिर सेकंड है मात्रे मार्गे स्थितः अहमपि शब्दम करिष्यामि। रास्ते पर खड़े होकर मैं भी शब्दों की आवाज़ करूँगा। फिर है त्रिशार्थ गजः जलाशयम खाली स्थान। तो क्या होगा यहाँ पर त्रिशार्थ गजः जलाशयम गमिष्यति। फिर गजः गर्ते पतिष्यति, हाथी कीचड़ में गिर गया। काष्ठकूटः ताम मक्षिकाया समीपम अनयत। काष्ठकूटम ताम मक्षिकाया समीपम अनयत। काष्ठकूट ने मक्षिका के पास लेकर गया। फिर गजाशुंडेन वृक्ष शाखा त्रोटयति। हाथी ने अंडों की शाखाओं को तोड़ दिया। फिर है प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकुटम ता किम अपृच्छत। क्या क्वेश्चन दिया गया है चटकाया विलापम श्रुत्वा मतलब चिड़िया के दुख को सुनकर काष्ठकूट ने उससे क्या पूछा। किम की जगह यहाँ पर अब पूरा आंसर क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर भी दिया गया। देखिए इधर देखिए पेज नंबर आपका 62 में देखिए यहाँ पर आंसर दिया गया है चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटम ताम। देखिए भद्रे किमर्थम विलपसी इति। क्या हो जाएगा चटका ने या चिड़िया ने अपना दुख किसको बताया था काष्ठकूट को बताया था। तो चटका चिड़िया का दुख सुनकर काष्ठकूट ने उससे क्या पूछा भद्रे किमर्थम विलपसी कि आप क्यों रोती हो। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। फिर से देखिए चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। चिड़िया और काष्ठकूट की बातें सुनकर है ना। देखो चिड़िया और काष्ठकूट की बातें सुनकर मक्षिका ने क्या कहा या मक्खी ने क्या कहा। तो क्या कहा था मक्खी ने चट्टाया काष्ठकूटस्य। यहाँ पर दिया गया आंसर देखिए यहाँ पर देखिए ममापि मित्रम मंडूकः। फिर निशान लगा हुआ है सेकंड नंबर पे देखिए ममापि मित्रम मंडूकः मेघनाथः अस्ति शीघ्रं तमुपेप्य यथोचितं करिष्यामः। क्या बोल रहा है ये मेरा मित्र कौन है मेंढक है जिसका नाम क्या है मेघनाथ है। मेरा मित्र मेंढक मेघनाथ है मैं शीघ्र ही उसके पास तुम्हें ले चलती हूँ। फिर से देखिए इस क्वेश्चन के आंसर को चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्। चिड़िया और काष्ठकूट की बातें सुनकर मक्षिका ने क्या कहा। तो यही आ जाएगा देखिए ममापि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। मेरा मित्र कौन है मेरा मित्र मेंढक है जिसका क्या नाम है मेघनाद है। शीघ्र ही मैं वहाँ पर तुम्हें ले चलती हूँ। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए हमारा मेघनाद मक्षिकां किम अवदत्। क्वेश्चन आप लोग एक बार पीछे से देख लेना। मेघनाद मक्षिका किम अवदत्। मेघनाद ने मक्षिका से क्या कहा था यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। देखिए यहाँ पर दिया गया आंसर मेघनाद अवदत् यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करो। इसके बाद है
क्वेश्चन नंबर 4, चट्टा काष्ठकूटम किम अवदत्। चट्टा काष्ठकूटम किम अवदत्, चिड़िया ने काष्ठकूट से क्या कहा। तो क्या 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 कहा था चट्टा ने। चट्टा अवदत् दुष्ट के नेव गजेन मम संतति नाशिता तस्य गजस्य वदनेव मम दुखम अपसरेत। चट्टा ने कहा या चिड़िया ने कहा कि दुष्ट हाथी ने मेरे बच्चों का नाश किया है। संतति जाता मतलब मेरे बच्चों का नाश किया है। तस्य गजस्य उसके उस हाथी के वध के द्वारा ही मेरा दुख दूर होगा। क्या हो जाएगा। दुष्टे के नेव गजेन मम संतति नाशिता, दुष्ट हाथी ने मेरे संतान का नाश किया है या मेरे संतान को मार डाला है, अतः उसके वध के द्वारा ही मेरा दुख दूर होगा। ओके, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उदाहरण मनुष्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। देखिए क्या दिया गया है इसका। पठिष्यति, ये उदाहरण दिए गए हैं, इसको आपको पूरा फिल करना है। ये मैं नहीं कराऊंगी, फर्स्ट वाला समझा रही हूँ, इसके बाद नेक्स्ट आपको पूरे करने हैं। देखिए पठिष्यति, पठिष्यति मीन्स ये कौन से लकार के एग्जाम्पल है हमारे पास में, लंग लकार के, जिसमें हम क्षति शतः शंति लगाते हैं ना, ये। तो पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पढ़ूंगा, दोनों पढ़ेंगे और सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमको बहुवचन का लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पठिष्यति यहाँ पर पतिष्यति दिया है इसलिए क्या हो जाएगा, पतिष्यतः दिया है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पतिष्यति और पतिष्यन्ति, मतलब पतिष्यतः गिरना है ना। यहाँ पर प्रथम पुरुष इसका पतिष्यति का क्या हो जाएगा, पतिष्यति पतिष्यतः पतिष्यन्ति। ओके, फिर यहाँ पर दिया गया देखिए बहुवचन मरिष्यन्ति, तो हमको यहाँ पर प्रथम पुरुष ही करना है इसका मरिष्यन्ति का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मरिष्यति मरिष्यतः मरिष्यन्ति। ओके, फिर से देखिए क्या होगा, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पतिष्यति पतिष्यतः पतिष्यन्ति, मरिष्यति मरिष्यतः मरिष्यन्ति। फिर है गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यत्, तो इसका यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, धाविष्यतः, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, धाविष्यति धाविष्यतः धाविष्यन्ति। तो जो एग्जाम्पल हमको दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर भरना है। जैसे प्रथम पुरुष का यहाँ पर है तो प्रथम पुरुष का भरोगे, मध्यम पुरुष का है तो मध्यम पुरुष का, और उत्तम पुरुष का है तो उत्तम पुरुष का। यह आपका होमवर्क है, ये आप करके मुझे सेंड करोगे। इसके बाद आगे है उदाहरण अनुसार स्म शब्द योजित्वा भूतकालिक क्रिया अरचयत। हमको इसमें भूतकाल की क्रिया भरनी है। जैसे यहाँ पर दिया है अवसत, अवसत मीन्स क्या है, रहता था, और यहाँ पर वस्ती स्म, यहाँ पर हमको क्या करा है, वस्ती स्म, मतलब अवसत, अवसत का यहाँ पर हो जाएगा वस्ती स्म। इसी प्रकार से अपठत, अपठत का क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपठत का हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर वस्ती स्म लिख दिया है मैंने, ये वस्ती स्म नहीं आएगा, अपठत का हो जाएगा अपठत स्म, क्या हो जाएगा, अपठत स्म। फिर अत्रोटियत का अत्रोटियत स्म। इसी प्रकार से सारे होंगे, अपतत स्म, अपृच्छत स्म, अवदत स्म, अनयत स्म। ये सारे आपको फिल करने हैं। इसके बाद है कोष्टकात उच्चतम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। खाली स्थान भरने इसमें। देखिए फर्स्ट क्या है, खाली स्थान बालिका मधुरम गायति, बालिका मधुरम गाती है। अब चूंकि यहाँ पर ये कौन से लिंग है, बालिका स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, एका। जैसे आपको बताया है कि 1 से 4 तक 2 लिंग की गिनतियाँ रहती है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, वो तीनों चेंज रहती है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग का पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, एका। फिर
कृषका कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। अब कृषका है यहाँ पर, तो कौन सा वचन है, सॉरी कौन सी लिंग है यहाँ पर, पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, चत्वारः। चत्वारः कृषका कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। फिर पत्राणि सुंदराणि सन्ति, पत्ते सुंदर है। तो यहाँ पर पत्ते दिया है, पत्ते जो है वो कौन सा लिंग है, नपुंसक लिंग है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तानि। तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति। फिर धेन्वः दुग्धं ददाति, धेन्वः दुग्धं ददाति। वयं संस्कृतम् अपठाम, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वयं संस्कृतम् अपठाम। ओके।